हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क से पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 मैंने इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 8 women and 12 men complete a certain work in 16 days। दोस्तों, हमसे कहा गया है कि 8 वुमेन और 12 मेन है, वो किसी वर्क को कंप्लीट करने में 16 डेज का समय लेती है। ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क। हमसे कहा गया है कि जो प्रत्येक महिला है वो काम को पूरा करने में किसी आदमी के कंपैरिजन में दोगुना समय लेती है। दोस्तों, अब ना ये आपको सेंटेंस समझ में आने चाहिए। दोगुना समय लेती है, इसका मतलब टाइम दोगुना ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी है वो उसकी आधी है। तो हमसे बोला गया है कि अगर उस काम को 8 आदमी करे तो उसको पूरा कितने दिनों में वो करेंगे। इस तरीके से हमसे कुछ पूछा गया है। तो कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप समझ जाओगे तो फिर आप भी कर लोगे। देखते हैं कैसे हमें सोल्व करना है। हमें कहा गया है 8 वुमेन, तो आप W लिखिए, एंड 12 मैन। 12 मैन हो गए जो कि कंप्लीट कर रहे हैं किसी वर्क को मिलकर के कितने दिनों में? 16 डेज में। 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये इतने वुमेन है और इतने मेंस है और हमें बोला गया है कि ये 16 डेज में ये कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि ये हमें क्या मिल गया है दोस्तों? ये अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिला है क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क हम इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें हर एक की आपको एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें 1 डे एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से तो टोटल वर्क मिल सकता है। जब यहाँ पे हम W की यानी कि वुमेन और मैन दोनों की एफिशिएंसी रखेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क। हमसे कहा गया है कि जो वुमेन और मैन है, इनमें ये जो वुमेन है ये डबल टाइम ले रही है मैन से। मैन से ये डबल टाइम ले रही है। दोस्तों, टाइम अगर दोगुना ले रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एफिशिएंसी उसकी आधी हुई कि नहीं हुई? आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो इसको कि अगर ये टाइम इससे डबल ले रही है मैन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी उसकी आधी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, इसकी आधी है। तो ये डायरेक्ट आप एफिशिएंसी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो स्टेटमेंट देख करके। और बाकी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप फिर वैसे ही लिख करके कीजिए। आप एक तरफ वुमेन को लिखिए, एक तरफ मैन को लिखिए, और सबसे पहले आप इनका टाइम लिखिए। टाइम हमें दे ही रखा है कि जो वुमेन है वो 2 गुना टाइम लेती है, तो यानी कि अगर ये 1 यूनिट टाइम लेता है तो वुमेन 2 गुना लेती है। फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि टोटल वर्क होता है 2 आ गया। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो ये 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2। ये देखिए, बस आपको ये मिल चुका है 1 और 2, ये एफिशिएंसी मिल चुकी है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ही कीजिए। और वैसे आपको पता भी है कि जो भी टाइम यूनिट होगा उसका उल्टा कर देते हैं, उसका इनवर्स करते हैं, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो चलिए, हमें एफिशिएंसी मिल गई है। वुमेन की कितनी है? 1 है, और मैन की कितनी है? 2 है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो वैल्यू रखता हूँ 8 मल्टीप्लाई W। W की जगह पे एफिशिएंसी कितनी? 1 है, प्लस 12 मल्टीप्लाई मैन। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और ये सारे मिलकर के उस काम को 16 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा जो कि कितना आएगा? 8 1 जा 8 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आ गया, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 16 आ गया। यहां से टोटल वर्क कितना आ गया? ये मिल गया 32 मल्टीप्लाई 16। अब मल्टीप्लाई आप मत कीजिए, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई कीजिए, बस आप ध्यान रखो कि ये क्या है, ये तो अपने पास टोटल वर्क आ चुका है। अब ये टोटल वर्क करवाना किससे है?
8 आदमियों से 8 मेन से करवाना है, तो आपको 8 मेन की एफिशिएंसी देख लीजिए, एक दिन में वो कितना काम करेंगे, इतना काम तो इनको टोटल करना है। अब 8 आदमी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, मैं आपसे ये पूछूं तो 8 आदमी है, एक मेन एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, ये हमने देख ही लिया, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। लेकिन एक मेन कर रहा है वो 2 यूनिट है, वो तो हमें कितना करना है, 8 आदमी मिलकर के करेंगे। तो अगर एक मेन 2 यूनिट काम करता है तो 8 मेन कितना कर लेंगे एक दिन में, तो 16 यूनिट का काम करेंगे वो एक दिन में, तो 16 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बस यही तो आपसे पूछा है और यहीं से आपको मिल जाएगा 32 डेज। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 16 तो था ही, उसके बाद में आपको पता है आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि 8 मेन से ये काम करवाना है, फिर 32 मल्टीप्लाई 16, तो 8 मल्टीप्लाई मेन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखिए आप, तो वापस 8 2 जा 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 32। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है 8 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 8 चिल्ड्रेन टेक्स 15 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, आपसे ये कहा गया है कि कोई भी जो जॉब है, जो भी वर्क है, उसको 8 वुमेन अगर काम करती है, अगर 8 वुमेन काम करती है तो उस जॉब को कंप्लीट कर देती है वो 10 डेज में। तो टोटल वर्क में आपसे बात करूं कि टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क क्या होगा, 8 वुमेन है वो क्या करती है 10 डेज तक काम करती है, तो टोटल वर्क हो जाता है उनका कंप्लीट, ये टोटल वर्क आ गया। आगे हमसे कहा गया है कि 8 चिल्ड्रेन टेक 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क। हमसे ये भी कह दिया गया है कि अगर वही काम 8 चिल्ड्रेन मिलकर के करेंगे तो 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे, तो ये भी एक तरीके से टोटल वर्क ही है। और इसके हिसाब से टोटल वर्क कितना आएगा कि जो 8 चिल्ड्रेन है, कि जो 8 चिल्ड्रेन है, तो 8 चिल्ड्रेन है और ये कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं काम को, तो वो 15 डेज में कर रहे हैं, ये दोनों ही टोटल वर्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल हम कर देंगे, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। 8 वुमेन अगर 10 दिन तक काम करेगी तो भी टोटल वर्क होगा, और 8 चिल्ड्रेन अगर 15 डेज तक काम करेंगे तो भी टोटल वर्क होगा। तो अब करना क्या है, आपको कैंसिल आउट कर लीजिए और W और C की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। 8 से तो 8 को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 5 से इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ आपको मिलेगा 2 और W, यहाँ मिलेगा आपको 3 और C। तो अब क्या करेंगे हम, W अपॉन में C की वैल्यू निकाल लेंगे, W अपॉन में C, C इसके डिवाइड में चला गया, तो इधर कितना है 3 और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये तो आपको सोल्व करना आता ही है। तो यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और चिल्ड्रेन की कितनी है 2 है। बस एफिशिएंसी आपको मिल गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल वर्क क्या आएगा। टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो चाहे आप यहां से वैल्यू रख के टोटल वर्क निकालिए, चाहे यहां से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे जो कैंसिल आउट किया है उसको हटा मत देना, ये टोटल वर्क में ही शामिल है पूरा। टोटल वर्क क्या था कि भाई 8 वुमेन है 10 डेज तक काम करती है, तो टोटल वर्क हो जाता है यहाँ के हिसाब से। बस आप वैल्यू रख लीजिए, 8 मल्टीप्लाई W की वैल्यू अब आपके पास आई गई है कितनी 3 आ गई है, तो आप 3 रखिए और मल्टीप्लाई 10 कीजिए, ये आ गया टोटल वर्क। मल्टीप्लाई आप मत कीजिए, मल्टीप्लाई आप लास्ट में कर सकते हो। इतना ध्यान रखिए कि हमें टोटल वर्क मिल चुका है। अब ये टोटल वर्क करवाना किससे है, बस उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। करवाना किससे हमें, तो 5 तो वुमेन से करवाना है, तो आप लिखिए 5 तो वुमेन से करवाना है और 10 चिल्ड्रेन से करवाना है, तो आप 10 चिल्ड्रेन लिखिए। अब आप इनकी एफिशिएंसी रख दीजिए, ऊपर आपके पास 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 है, यहाँ पे आपके पास 5 और मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी, एफिशिएंसी 3 है, और प्लस 10 मल्टीप्लाई C की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप 2 रखिए। यहां आपको क्या मिल गया 240 आपको मिल चुका है, और ये 15 और ये 20,
20 और 15 दोनों कितना हो गया 35। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट करोगे 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए आप, ये 7 टाइम हो गया और ये आपके पास 48 टाइम हो गया। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 48 को 7 से, ये 6 और उसके बाद में 6 अपॉन में 7 सॉरी परसेंट नहीं डेज, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 6 सही 6/7। तो ये 6 सही 6/7 ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बस आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है, जो भी आपको दिया हुआ है अगर आपने एक बार एफिशिएंसी फाइंड कर ली तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। एफिशिएंसी निकालनी कैसी है ये मैंने आपको बता दिया, आगे मैंने और भी इसके जो भी टाइप्स बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 men and 6 women can complete a job in 6 days। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि जो 8 men और 6 women है वो दोनों कंप्लीट कर सकते हैं किसी जॉब को कितने 6 डेज में, जबकि 10 men और 10 women कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 डेज, वो 4 डेज में कर सकते हैं। कौन, अगर 10 men हो और 10 women हो तो वो जॉब 4 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है टोटल वर्क हमें निकालना होता है, तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले स्टेटमेंट से टोटल वर्क क्या बनेगा 8 men, 8 तो मेन है और 6 वुमेन है, दोनों मिलकर के 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं मल्टीप्लाई 6 कर दिया, ये टोटल वर्क आ गया। दूसरा स्टेटमेंट वहां से टोटल वर्क क्या मिलेगा, जबकि 10 men, 10 तो मेन है एंड 10 ही वुमेन है और दोनों मिलकर के अगर जॉब कंप्लीट करेंगे तो अगेन जो जॉब कंप्लीट हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है 4 डेज में हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से आप ये देखिए यहां से भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों टोटल वर्क है तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए इक्वल कर देते हैं, और दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो और हम अलग अलग उनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर दोनों तरफ, तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे यहां से 24 m आपको मिलेगा और 18 w आपको मिल जाएगा। यहां से हम देखेंगे 20 m मिल जाएगा और 20 w मिल जाएगा। अब m की वैल्यू को आप एक तरफ कीजिए और w की वैल्यू को आप एक तरफ कीजिए, तो यहां से हम देखेंगे 24 m माइनस 20 m इज इक्वल टू 20 w माइनस 18 w। तो यहां से हमें मिलेगा 24 में से 20 को आप माइनस करोगे 4 m यहां से आपको मिल जाएगा और यहां से आपको 2 w आपको मिल जाएगा और m अपॉन में w की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो ये 2 अपॉन में 4 आपको मिल जाएगी। यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, तो 1 अपॉन में 2 आपको मिल जाएगा, यानी कि मेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी है वो कितनी है 2 है। तो यही वैल्यू आप रखिए टोटल वर्क में और आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो। और अपने पास टोटल वर्क 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें वैल्यू रखिए और चाहे तो आप यहाँ वैल्यू रखिए। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 आ गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई w की एफिशिएंसी कितनी है 2 है तो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा। और ये दोनों कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को कितने डेज में, अब 3 मत कर दीजिए गलती से, क्योंकि 3 तो कैंसिल आउट होने के बाद में आया है, इससे पहले यहाँ पे क्या था 6 था, तो आप यहाँ पे 6 ही रखोगे। तो ये आ गया अपने पास टोटल वर्क, ये 8 आ गया और ये 12 आ गया और मल्टीप्लाई 6 आ गया, तो यहाँ से 20 मल्टीप्लाई 6 ये आपके पास मिल चुका है टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क है वो किससे करवाना है आप वो देख लीजिए, उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो किससे करवा रहे हैं टोटल वर्क, हाउ मेनी डेज विल ए वुमेन टेक टू डू द जॉब इफ शी वर्क्स अलोन। तो आपको बोला गया है कि यही काम अगर एक वुमेन करेगी तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देगी, तो एक वुमेन से करवाना है, एक वुमेन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 20 मल्टीप्लाई 6 और 1 मल्टीप्लाई वुमेन,
की वैल्यू कितनी है यानी कि एफिशिएंसी कितनी है 2 है, यानी कि 2 से आप डिवाइड कर दीजिए बस, और क्या है। 2 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 10 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 60। तो बस 60 डेज आपके पास आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 men can complete a piece of work in 18 days. 9 women can complete the same piece of work in 30 days. 4 men and 10 women work together for 10 days. If only women were to complete the remaining piece of work in 2 days, how many women would be required? दोस्तों क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। हमसे कहा गया है कि जो 6 आदमी हैं वो किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, और उसी काम को 9 महिलाएं हैं वो 30 दिनों में करती है। अब हमसे आगे कहा गया है कि 4 पुरुष और 10 महिलाओं ने 10 दिनों तक एक साथ काम किया। तो उन्होंने एक साथ काम किया और उसके बाद में आप ये समझिए कि उसके बाद में 10 दिनों के बाद में पुरुष जो है वो चले गए। अब बाकी का काम सिर्फ महिलाएं करना चाहती है, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। जो भी काम बचा है तो वो सिर्फ महिलाओं को करना है, वुमेन्स को करना है, और ओनली 2 डेज के अंदर अंदर उस काम को फिनिश करना है जो भी रिमेनिंग काम है। तो हमें बताना है कि उसके लिए कितनी महिलाओं की, कितनी वुमेन्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका अपना वही है जो मैंने आपको बता रखा है, कुछ भी नया नहीं है। टोटल वर्क आप देख लीजिए, अगर 6 मेन है वो कंप्लीट करती है किसी वर्क को 18 डेज में, तो ये हो गया अपना टोटल वर्क। इसी तरीके से जो वुमेन्स है उसका भी हमें दे रखा है कि जो 9 वुमेन्स है वो कंप्लीट करती है उसी वर्क को 30 डेज में, यानी कि ये भी टोटल वर्क है। दोनों बराबर है, आप कैंसल आउट करके एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। 6 से मैं कैंसल आउट करता हूँ 1 टाइम और ये 5 टाइम। उसके बाद में 3 से मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ इसको 3 टाइम और इसको 6 टाइम। उसके बाद में 3 से अगेन मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ इसको 2 टाइम, या 9 से आप डायरेक्ट भी कर लेते। उसके बाद में अपने पास यहाँ बचा है 2m, और इस तरफ से हमें बचा है 5w। तो दोस्तों यहाँ से मेन की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी आपको 5 मिलेगी, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी। ये तो आपको पता ही है, तो आपको ये एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब मेन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल चुकी है, तो मैं आपसे बोलूं कि टोटल वर्क क्या रहा होगा। तो टोटल वर्क आप फाइंड कर सकते हो, चाहे तो आप यहां से फाइंड करो और चाहे तो आप यहां से फाइंड करो। हमें पता है कि जब 6 मेन है 18 डेज तक काम करते हैं तो टोटल वर्क हो जाता है। वैल्यू आप रख लीजिए 6 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है, और मल्टीप्लाई 18 है। तो ये आपको टोटल वर्क मिल चुका है। और टोटल वर्क मिलने के बाद में हमसे क्या कहा गया है कि 4 मेन है और 10 वुमेन है, इन्होंने मिलकर के 10 दिनों तक तो काम कर लिया। तो आप देख लीजिए 10 दिनों तक कितना काम फिनिश हो गया। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके और आप ये देख लीजिए कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम कितना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30, और 30 को 18 से करोगे तो 5 40। ये तो टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क में से हमें पता है कि 4 तो मेन है और 10 वुमेन है, इन्होंने मिलकर के काम किया 10 डेज तक। तो पहले इतना काम तो इन लोगों ने कर लिया, तो ये कितना काम हो चुका है आप ये देख लीजिए। यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, एम की जगह मैं वैल्यू रखूंगा तो मल्टीप्लाई यहाँ 5 आएगा, और वुमेन की जगह आप रखोगे 2 तो यहाँ 2 आएगा। तो ये आपको मिलेगा 20, और ये भी आपको मिलेगा 20। 20 और 20 कितना हो गया दोस्तों 40, और 40 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 काम तो इन लोगों ने शुरू में ही कर लिया था 10 दिनों में। तो मैं आपसे बोलूं कि बचा कितना काम, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि जो भी बचा हुआ काम है, जो भी रिमेनिंग वर्क है वो वुमेन्स से हमें करवाना है और 2 ही दिन में करवाना है। तो दोस्तों बचा हुआ काम कितना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए। तो मैं आपसे बोलूं रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 540 टोटल था। 400 वर्क तो इन लोगों ने 10 दिन में कर लिया, बचा 140। अब ये जो 140 140 वर्क है ये किसको करना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में हुआ क्या, सिर्फ महिलाओं ने 2 दिनों तक शेष काम को पूरा किया।
जो 4 पुरुष है ये तो अब है नहीं, जो 4 मेन वर्क कर रहे थे वो तो अब जॉब नहीं कर रहे हैं, 10 तो वुमेन्स है अभी वहां पे, तो 10 तो वुमेन्स है, तो आप लिखिए 10 वुमेन्स तो अभी वहां पे जो पहले से जॉब कर रही थी एक तो वो है, और हमसे बोला गया है कि ये टोटल वर्क 2 ही दिन में होना चाहिए, तो इक्वल में तो 2 आएगा दोस्तों, आपको पता है। अब इसके साथ में हमें ये बोला गया है कि 2 दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाए, इसके लिए कितनी वुमेन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पे देखिए 10 वुमेन्स तो पहले से जॉब वहां कर ही रही है, अब हमें पता नहीं है लेकिन हमें ये पता है वुमेन्स की एफिशिएंसी तो 2 है, और मान लेते हैं कि एक्स वुमेन वहां पे, यानी एक्स वुमेन की रिक्वायरमेंट हमें थी 2 डेज में वर्क कंप्लीट करने के लिए। बस इतना सा आपको करना है, अपॉन 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 140, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 वुमेन है, वुमेन की जगह आपको पता है एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, तो मैं आप लिख देता हूं यहाँ पे, ये 2 है मल्टीप्लाई ये पहले आपको यहाँ पे 20 मिलेगा, प्लस और ये 2x है, आप इसको कैलकुलेट करोगे 140, और ये आ गया 40 प्लस में 4x। जब आप यहाँ से, मैं दोस्तों इस तरफ लिख देता हूँ, 4x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो 4x की वैल्यू आपको मिलेगी 140, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ये 40 इस तरफ में ट्रांसफर कर देंगे तो -40, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 वुमेन्स। तो दोस्तों हमें x की वैल्यू मिल गई है, और x हमने क्या माना था कि इतनी वुमेन्स की रिक्वायरमेंट हमें थी 2 दिन में वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो x की वैल्यू मिल गई है, यही आपका फाइनल आंसर हो चुका है। दोस्तों ऑप्शन में 25 नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने लिखा नहीं होगा शायद, तो 25 वुमेन्स इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।